हेलो गाइज। तो गाइज ये देखिए हमारे पास थोड़े से चावल बचे हुए हैं। ये देखिए करीब 1 कटोरी है। तो ये देख सकते हैं एकदम खिले खिले से चावल। तो ये आज का ही चावल है, जैसे दोपहर में लंच बनाई थी तो इस शाम टाइम का ये है चावल। तो ये देख सकते हैं। अब ये थोड़ा सा हमारे पास दाल बचा हुआ है, तो अब इसे हम लेते हैं एक मिक्सी ग्राइंडर। तो गाइज क्या है ना कि हमारे बच्चे जैसे कि 5:30 या 6:30 के बीच में खेल करके आते हैं। तो उस समय जब वो लोग आते हैं तो पूछ मतलब मेरे से बोलते हैं कि मम्मी कुछ खाने को है, कुछ बोलते हैं कि कुछ खाने को है। क्या मैं खाने को दूँ कुछ? ऐसे सूखा नाश्ता रहता है तो वो लोग लेकर के खा लेते हैं, मुझे देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या आपके घर भी ऐसे बच्चे बोलते हैं कि कुछ खाने को है? अब कुछ का मतलब कुछ समझ में नहीं आता है कि अब उन लोग को क्या दूँ कुछ। तो देखिए चावल को मैं मिक्सी ग्राइंडर में डाल दी। और गाइज मैं आपको एक आइडिया दूँ तो ये देखिए हमारी गाइज ना ऊपर से मैं घी से छौंकी थी। तो ये देख सकते कितना अरहर की दाल है, तो एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी दाल है। तो जब वो लोग बोले तो मैं बोले कि दाल चावल रखा है खा लो, तो वो लोग बोले कि नहीं कुछ खाने को दीजिए। तो गाइस जब हम लोग खाना बनाते हैं रात में हो या दिन में दोपहर जब भी हो, तो थोड़ा बहुत एक आदमी के खाना तो बच ही जाता है। अब बचाना भी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज कोई ऐसे अचानक आ जाए तो उसे हम खिला तो सकते हैं। तो एक लोग के लिए खाना तो मेरा बचता ही बचता है, तो उसे मैं कुछ ना कुछ इस तरह से बना करके बच्चों को खिला देती हूँ। तो लोग का था कि नहीं दाल चावल नहीं खाएंगे, कुछ ऐसा दीजिए खाने को। तो अब मुझे भी ऐसे बोलने से ना कि आपके घर में ऐसे ही बच्चे बोलते होंगे, तो कि कुछ समझ में तो अब इन लोगों को कुछ क्या दे। और जब ये रात हो जाएगी तो फिर दाल चावल अब लगेगा मुझे कि मैं किसको खिलाऊं या फेंक दूं। तो गाइज मैं अन्न बर्बाद करना अच्छा मैं नहीं समझती हूँ, ना मैं कभी फेंकती हूँ चावल को या अन्न को। तो गाइज मैं इस तरह से चावल और दाल और 1 कटोरी में सूजी ली थी, करीब 25 ग्राम के करीब होगा। जब आप मतलब वजन से लेंगे तो 25 ग्राम है। तो मैं आपको इस तरह से आइडिया दे रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा पानी डालूँ, आप पानी की जगह ना आप इसमें दही भी डाल सकते हैं, बट मैं दही नहीं डाली, मैं इसमें पानी डाली हूँ। तो ये देख सकते हैं अभी थोड़ा सा मोटा है, तो इसे हम और थोड़ा सा पानी डाल करके इसे एकदम स्मूथ चिकना सा बैटर बना लूँगी, मतलब पीस लूँगी। तो ये देख सकते हैं। कहने का मतलब मैं पानी का मेजरमेंट नहीं बता सकती हूँ, आपके यहाँ कितना चावल बचा है या कैसा दाल, कितना दाल है, गढ़ा है, पतला है, वो तो आप अपने हिसाब से पानी डालिएगा। मैं आपको एक तरह से मैं आइडिया शेयर कर रही हूँ कि देखिए मेरे पास जब भी दाल चावल बच जाता है ना, ऐसे कई कई बच्चे दाल चावल भी खा लेते हैं, कई दाल चावल को फ्राई करके खा लेते हैं, या मैं दे देती हूँ या मैं ही खा ली। मतलब कहने मतलब मैं अन्न बर्बाद नहीं, अन्न बर्बादी मुझे अच्छी नहीं लगती है। और रोड पर डाल देना ये कोई मतलब बुद्धिमानी का काम नहीं होता है। तो ये देख सकते हैं हम एक डोसे की तरह बैटर बना ली, जैसे हम लोग डोसा बनाते हैं ना उसी तरह से हमने बैटर बनाते हैं। देखते हैं एकदम चिकना स्मूथ सा हम पेस्ट बना लिए। तो आपको बच्चे आपके यहाँ बड़े हो ना, तो उन लोग को कुछ ऐसा खिलाना भी चाहिए हम लोग को। हम मम्मियाँ माँ ही तो इसको ध्यान देते हैं। क्या हमारे बच्चे बड़े हो गए, आपके बच्चे बड़े जिम जाते हो या खेलने कूदने जाते हो, तो उन लोगों को कुछ हेल्दी और हेल्दी के साथ टेस्टी भी चाहिए। तो गाइस देखिए हमने पीस लिया, अपने बाउल में निकाल लिया। थोड़े से हम मिक्सी ग्राइंडर को धुल करके पानी डाले हैं। तो ये देख सकते हैं अब ये ऊपर ऊपर पानी है ना, तो इसको एक्टिव हम करेंगे। तो इसी में देखिए हम जरा सा नमक डालेंगे, क्योंकि हम नमक मेरे दाल में भी नमक था जितना मतलब होना चाहिए, तो थोड़ा सा बहुत कम होगा। तो देखिए इसमें हम 1 चुटकी मतलब मीठा सोडा डालते हैं गाइस। ये देखिए बस इतना ही हम डालेंगे, और इसी पे थोड़ी सी नमक डालेंगे। नमक और सोडा एक साथ आप मिलाएंगे ना, और थोड़ी सी 1 बूंद पानी डाल दीजिए, 1 चम्मच, तो एक्टिव हो जाती है। तो देख सकते इस तरह से हम मिला करके अच्छे से फेंट लेंगे। तो ये देखिए एकदम डोसा की तरह हमारी बैटर बन गई। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ दाल चावल या कुछ भी हो, रोटी वो फेंकने कोई अच्छी बात नहीं होती है। तो इसे हम ढक करके रख देते हैं। अब इसके थोड़ा सा हम स्टफिंग बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए हम एक प्याज को इस तरह से हम लंबे लंबे में काटा है, जैसे गोल गोल काट के हाफ में कर ली। तो इस तरह से बना लेते हैं। अब इसमें देखिए हम थोड़े से पत्ता गोभी काटे हैं, और हम थोड़े से हम 1 शिमला मिर्च है जो हमारे पीले होने वाले थे। तो ये देखिए हम शिमला मिर्च और मिर्च, हरी मिर्च थोड़ा 2 ही हरी मिर्च लिए, ज़्यादा नहीं। आप अपने हिसाब से तीखा मतलब 2-4 जितने भी आपके घर बच्चे जैसे भी खाते हो डालिएगा। तो ये देख सकते हैं इस तरह से हमने 1 टमाटर को डाल देते हैं। तो क्या है ना गाइज कि हमारे जैसे बच्चे तो होते ही 2-3-4 होते ही हैं, तो किसी बच्चे को टमाटर कोई नहीं खाता है, कोई पत्ता गोभी नहीं खाएगा। और बाहर में जब दोस्तों के साथ मिलते हैं तो जैसे बर्गर हो, पिज़्ज़ा हो या सैलेड हो, तो सब खा लेते हैं। जैसे कि मैं सब्जी बना देती हूँ तो थाली में कोई बच्चा मेरा टमाटर मतलब छांट देता है, कोई शिमला मिर्च छांट देगा, पत्ता गोभी का कोई खाना ही पसंद नहीं करता है। और इसी को आप सैलेड बनाइए या चाइनीज़ फूड में डालिए तो बच्चे सब खा लेते हैं। इसमें देखिए गाइस हम इसमें थोड़े डालते हैं टोमेटो केचप, और इसमें हम डालते हैं गाइस रेड चिल्ली सॉस। तो अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच हम डालेंगे
सेहनाव चटनी। तो ये देख सकते हैं, इसे थोड़ा सा तीखा चटपटा बनाएंगे, खुल नहीं रहा है। इसमें शाहजहान चटनी डालते हैं, हम 2 चम्मच डालेंगे। ये देखिए थोड़ा सा इसको ना चाइनीज़ फूड की तरह हम बना देंगे। तो ये 2 चम्मच करके अब इसमें आप नमक नहीं डालिए, क्योंकि नमक इसमें तीनों सॉस में नमक होती है। इसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल देते हैं ताकि उन लोग को पिज्ज़ा और बर्गर की सबकी उसमें टेस्ट स्वाद आ जाए। तो ये देखते अब इसे हम मिला लेते हैं। तो ये देख सकते हैं, उधर हमने बैटर को भी ढक करके रखा है। तो जब भी आपके घर में बच्चे कुछ खाने को बोले ना कि मम्मी कुछ खाने को है, तो कुछ काम मैं भी अपना दिमाग कुछ लगा दी, कुछ आइडिया मेरे भी दिमाग सोचिए। ऐसे मैं हमेशा इस तरह से कुछ ना कुछ बना देती हूँ बचे हुए चावल को। तो मैं भी आज इस तरह से कुछ आइडिया लगा दी और इस तरह से मैं बना करके बच्चों को खिला दी शाम टाइम। क्योंकि शाम को अगर रात में दाल चावल बचे थे तो फिर मतलब इस समय का होता है ना कि 4 घंटे से खाना भी अच्छा नहीं होता। अब मैं कभी भी खाना दाल चावल हो या सब्जी में कभी फ्रिज में नहीं रखती हूँ, अंडा में फ्रिज रखती हूँ। तो ये देख सकते हैं, हम थोड़े से हमने डोसा वाला तवा चढ़ाएं, इस पर हम तेल फैलाते हैं। अब थोड़े पानी डाल करके अब इसे हम पोंछ देते हैं। तो कहने मतलब क्या है कि इस तरह से हम डोसा बना लेते हैं। तो डोसा में आप मसाला डोसा बनाइए, आप चाहे तो इसे प्लेन डोसा बनाइए, इसमें आप आलू मिला लीजिए, पनीर डाल दीजिए, जो भी आपकी मर्जी हो। मेरे पास जो चीज़ था मैं वही डाल दी। आपके यहाँ जो कुछ हो चीज़ डाल दीजिए, आपके बच्चे चीज़ पसंद करते हो। मेरे पास चीज़ मतलब मौजूदा चीज़ नहीं था, स्लाइस चीज़ था। तो इस तरह से हम डोसा की तरह फैला लेते थे। देखिए कितना सुंदर हमारे डोसा बन के तैयार हो रही है। तो ये देखिए, और बच्चे हमारे क्या आप भी खा लेंगे, बड़े भी खा लेंगे। तो बच्चे को यही होती है, या हस्बैंड हो, आपके घर में बच्चे बोलते हैं क्या कि कुछ खाने को है क्या, हस्बैंड भी बोलते हैं कुछ खाने को है तो दो। तो देखिए हस्बैंड को तो कुछ देना ही पड़ता है, क्योंकि वो लोग जब डब्बे में हम लोग मतलब ड्राई चीज़ रखे रहते हैं तो हस्बैंड लोग भी नहीं लेके खा पाते हैं, लेकिन बच्चे तो लेके खा लेते हैं। लेकिन शब्द यही होती है हस्बैंड और बच्चे की, कुछ खाने को है क्या। तो गाइस जी इस तरह से देखिए हमारे थोड़े से फटे फटे हैं। अब इसे अच्छे से एकदम करारा सेकना। अभी हमारी ये सॉफ्ट है, थोड़ी सी हम और सेकने देंगे। तो ये देखिए अब इस तरह से हम फैला देते हैं ये अपने स्टफिंग को। तो 2 चम्मच डालेंगे। अब इस तरह से हम डालते हैं, मेरे बच्चे को इसमें कुछ भी आपको कच्चा नहीं लगेगा, ना ही कोई छाँट भी नहीं करेंगे, ना कोई पत्ता कोई भी छाटेगा, ना कोई प्याज छाटेगा। अगर मैं सैलेड बना के दे दूँ तो कोई टमाटर छाँट देता है, कोई प्याज छाँट देता है। कहना तो पूरी थाली साफ फिनिश नहीं करते हैं लोग, कुछ ना कुछ उन लोग की थाली में छूट ही जाता है। तो अगर इस तरह से देखिए हम इसे फोल्ड कर लेते हैं, एकदम डोसे की तरह हम बना लेते हैं। इस तरह से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हाँ दाल चावल या कुछ खाना बच जाए तो फेंकना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं होता है। तो ये देखिए अगर आपके घर में बच्चे कुछ खाने को मांगे तो इस तरह से आप बना के खिला सकती हैं। तो मैं तो इस तरह से बना दी और बच्चे 2-2 खा लिए, मैं भी इसी में 2 मेरे भी हो गई। इवनिंग का नाश्ता हो गया। फिर रात में मैं डिनर बनाई, सिंपल सा रोटी सब्जी में देखिए एकदम करारा सा बना है गाइस। आप एक बार आप इस तरह से ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छी लगी। अब बच्चे बहुत पसंद से खा भी लेंगे। अगर आपके यहाँ भी बच्चे नहीं खाते हैं ना तो देखिए हम और मेरे 2 बच्चे दोनों को कि पहले मुझे तो मैं भी अपनी दिमाग लगी पहले मैं किसको दूँ, मैं तो माँ हूँ, मेरे को तो मैं सस्पेंस पड़ जाती हूँ कि मेरे लिए कौन है। तो मेरे लिए तो दोनों बराबर है ना। तब मैं इस तरह से 2 पीस में काट दी। अब मैं दोनों को दे दी ताकि बच्चों को मन में ये ना लो कि मम्मी उसको पहले दे दी, मैं मुझे नहीं दी, और मुझे नहीं दी उसको दे दी। तो मैं इस तरह से 2 भाग में काट दी और फिर दोनों को देगी एक तब तक तुम लोग खाओ, जब तक एक और हम बना लेते हैं फटाफट से। तो ये देख सकते हैं इस तरह से हम डोसे की तरह फैला लेते हैं। ये देखिए एकदम अच्छे से एकदम स्मूथ सा बहुत जल्दी ही बन जाता है, टेस्टी भी लगती है। मैं भी खा ली 1-2 और चाय ले ली, चाय के लिए मेरे बच्चे चाय नहीं पीते हैं। तो ये देख सकते हैं गाइस। तो इस तरह से आप जो भी इसमें आपको स्टफिंग डालनी है, आलू मसाला जो भी डालना है डाल करके इस तरह से आप बना के खा सकते हैं। तो आपके घर में अगर अभी आज के बाद से कभी भी दाल चावल बचे तो फेंकिएगा नहीं, इस तरह से बना करके खुद भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए, हस्बैंड को भी खिलाइए। कोई अगर आस पड़ोस के भी या फ्रेंड दोस्त आ उसको भी खिलाइए, पता ही नहीं चलेगा कि आपके बचे हुए दाल चावल के ये हमने बना करके उसको खिलाए। तो ये देख सकते हैं इस तरह से हम पलट देते हैं। तो ये लास्ट वाली बच्ची है जो ये मेरे लिए बच्ची है। तो ये देखिए मैं बच्चे को बनाते गई देते गई। तो ये है लास्ट वाली चीज़। तो ये देख सकते हैं थोड़ी सी मैं छोड़ के चली गई उन लोग को नाच नखरा देखने के लिए, तो ये थोड़ी सी लाल हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए मेरी तो एक छोटी सी बच्ची जो कि मैं प्लेन ही बना दी, स्टफिंग खत्ती हो गई। तो गाइस आपको मेरी दाल चावल बची हुई की रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ एक बार लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और कमेंट करने में नीचे देखिए 3 बटन दिखती होगी, एक लाइक की, एक कमेंट की, एक शेयर की। आपको जो भी अच्छा लगे कर सकती हैं, कोई हमें आपत्ति नहीं है।
तो ये देख सकते हैं, आपको मेरे इस तरह से आप भी बना के खाइए, फेंकिए नहीं दाल चावल की।